इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम एशिया से सामने आ रही है, जहां ईरान के तेहरान पर वार के बाद अब युद्ध की आग तेल के ठिकानों तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति तेज कर दी है, तो दूसरी तरफ तेहरान ने भी जवाबी दबाव बढ़ाने के संकेत दे दिए हैं, जिसमें वो असफल होते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान को कमजोर समझना अब अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ी भूल साबित हो रहा है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका पर लगातार ईरान कहर बनकर उनकी सरजमी को नेस्तो नाबूद करने पर आमादा है और अमेरिका, इजराइल, तेहरान उसका चाह के भी कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे। जाखो राखे साइयां मार सके ना कोई, ये कहावत ईरान के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि ईरान ने वो कर दिखाया है जो आज तक कोई कर नहीं पाया। और सवाल अब सिर्फ मिसाइलों का नहीं है, सवाल है तेल का, हॉर्मोज का और उस रणनीतिक दबाव का जिसकी चपेट में पूरी दुनिया आ सकती है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत होने का दावा करता है, लेकिन इजराइल अपनी एयर पावर पर भरोसा करता है। लेकिन ईरान ने एक बात साफ कर दी है कि तेहरान पर हमला करके तेहरान को चुप करना आसान नहीं होगा, और यही इस वक्त अमेरिका और इजराइल की सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती बनती जा रही है। आदाब, मैं तरन्नुम अली और आप देख रहे हैं इनसाइड पब्लिक न्यूज। जिस युद्ध को अमेरिका और इजराइल अपनी सैन्य ताकत के दम पर काबू करने की कोशिश कर रहा था, वो अब एक बड़े क्षेत्रीय टकराव में बदलता जा रहा है। ईरान के खिलाफ हमलों के बीच जवाबी कार्रवाई का सिलसिला जारी है। मार्च में इजरायली हमलों के बाद हाइफा के तेल और औद्योगिक क्षेत्रों को निशाना बनाए जाने की रिपोर्ट्स सामने आई थी। संदेश साफ था कि अगर ईरान पर हमला होगा तो जवाब सिर्फ ईरान की सरजमी तक सीमित नहीं रहेगा। ईरान की रणनीति अब सिर्फ हमले झेलने की नहीं दिखाई दे रही, बल्कि तेहरान समुद्री रास्तों, ऊर्जा आपूर्ति और क्षेत्रीय दबाव को अपनी रणनीतिक ताकत के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। सबसे बड़ा नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है, जिस पर तनाव बढ़ने के साथ साथ तेल बाजार और अंतरराष्ट्रीय शिपिंग पर सीधा असर पड़ रहा है। अमेरिका के पास विमान वाहक पोत हैं, अत्याधुनिक मिसाइलें हैं और दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य क्षमता है। लेकिन क्या इस सैन्य ताकत से ईरान को जल्दी झुकाया जा सकता है? हालातों को देखते हुए वॉशिंगटन का रुख सैन्य हमलों के साथ साथ आर्थिक दबाव पर भी है। प्रतिबंधियों और नौसैनिक दबाव की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। यानी अब लड़ाई सिर्फ बम और मिसाइलों की नहीं रही, बल्कि अब ये लड़ाई आर्थिक व्यवस्था, बेनाम रणनीतिक भूगोल की लड़ाई भी बन गई है। इजराइल के लिए चुनौती और गंभीर है। एक तरफ उसे ईरानी मिसाइलों और क्षेत्रीय सहयोगों से खतरा है, दूसरी तरफ ऊर्जा और समुद्री बुनियादी ढांचों पर हमलों का जोखिम बढ़ रहा है। तेल की आग सिर्फ एक इमारत नहीं जलाती, बल्कि वो बाजारों को हिलाती है, सप्लाई चेन को प्रभावित करती है और सरकारों पर दबाव बढ़ाती है। तस्वीर बिल्कुल साफ है कि अमेरिका पर अब दबाव बढ़ रहा है, इजराइल हमले कर रहा है, लेकिन ईरान पीछे हटने के बजाय जवाबी दबाव का दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तेहरान का संदेश है, अगर युद्ध हमारे दरवाजे तक आएगा तो उसकी कीमत सिर्फ ईरान नहीं चुकाएगा, बल्कि पूरी दुनिया पर उसका असर दिखाई देगा।